हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत के सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो वैसे तो हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ वही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन डिस्कस करेंगे जो पिछले कई परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में उसके बहुत ज़्यादा चांस है रिपीट होने के। तो आप बिना वीडियो को स्किप के पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला संविधान संशोधन। ये हुआ था दोस्तों 1951 में, और इस संशोधन के द्वारा जो 9वीं अनुसूची थी वो जोड़ी गई थी। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 9वीं अनुसूची है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी और कब जोड़ी गई थी। तो 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। देखो, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, ठीक है, 1950 में, और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों सातवां संविधान संशोधन। ये 1956 में हुआ था। इस संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, जो राज्य थे उनको ABCD वर्गों में विभाजित किया गया था और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रीय प्रदेशों में विभक्त किया गया था। दोस्तों, अभी तो वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद नेक्स्ट संशोधन पर चलते हैं। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था। इसमें क्या है, 8वीं जो अनुसूची है उसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें टोटल कुल कितनी भाषाओं की संख्या है, तो उसमें टोटल 22 भाषाओं की संख्या को शामिल किया गया है। और इसमें ही 8वीं सूची में सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन किया 1967 में, तब इसको इसमें जोड़ा गया था। उसके बाद अगला संविधान संशोधन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा संविधान संशोधन है 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971 में। इसमें क्या था दोस्तों, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। यानी कि हमारी जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है 24वां संविधान संशोधन 1971 में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल के द्वारा संसद हमारे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार रखती है। तो वो आर्टिकल है 368, यानी कि अनुच्छेद 368। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संशोधन है 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में। इसमें क्या है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई है। इसमें जो 543 निर्वाचित किए जाएंगे और 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के तहत मनोनीत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलते हैं 36वां संविधान संशोधन जो हमारा होता है वो 1975 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। सिक्किम को जो भारत का संघ है उसमें 22वें राज्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है, जो सिक्किम है उसको भारत के संघ में शामिल कब किया गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। उसके बाद हम अगले संविधान संशोधन में चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है और अगली बार भी आ सकता है। 42वां संविधान संशोधन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में हुआ था और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अब इस संविधान संशोधन में क्या क्या है दोस्तों, ये देख लेते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए थे। और अभी अगर वर्तमान में बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 है, ठीक है, और ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 साल की वृद्धि की गई है। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नए तत्व भी जोड़े गए थे। और इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन, जंगली जानवर और पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में इनको रख दिया गया था। अच्छा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी कि जो अनुच्छेद 352 है उसके अंतर्गत जो आपातकाल लगता है संपूर्ण देश में वो लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए लागू किया जा सकता है। आगे डिस्कस करते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। यानी कि संसद जो हमारे संविधान के अंदर संशोधन करेगी उसे कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। यानी कि जो संविधान में संशोधन हो चुका है वही रहेगा। संसद ने जो नियम या कायदा कानून बना दिया है वही रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 44 संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में। ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार के रूप में बना दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो ये एक कानूनी अधिकार है यानी कि विधिक अधिकार है। और इसको ये पहले हमारे मौलिक अधिकार में था। इसको 44वां संविधान संशोधन हुआ संविधान में 1978 में, और तब इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। बात करें अगर मौलिक अधिकार की तो वे टोटल 7 थे।
अब 6 है मौलिक अधिकार, उसमें से संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। उसके बाद लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को पुनः 5 वर्ष के लिए उनकी अवधि कर दी गई है, यानी कि जो लोकसभा कार्यकाल है और जो विधानसभा है वो 5 साल के लिए उनकी वैलिड है। उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, उनके जो चुनाव विवादों की सुनवाई है उसका अधिकार पुनः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दे दिया गया है। उसके बाद आगे देखते हैं जो 44वां संविधान संशोधन था, इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उसे दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। यानी कि एक बार राष्ट्रपति को जो परामर्श दे दिया गया है उसमें राष्ट्रपति उसे मंत्रिमंडल को दोबारा विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अगर वही दोबारा फिर वापस के लिए पुनर्विचार के लिए आता है राष्ट्रपति के पास, तो उसे राष्ट्रपति जी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे देखते हैं व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता। उसके बाद हमारा आगे अगला नेक्स्ट संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985। इंपॉर्टेंट है, ये भी जितने भी मैं संशोधन कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और आपके आने वाली जो नेक्स्ट परीक्षा है, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, उन सब में आपको 1 या 2 संविधान संशोधन यहाँ से जरूर मिलेगा। तो 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसमें क्या था, संविधान में 10वीं सूची जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जो संविधान है उसमें 10वीं सूची जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी। तो वो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, तब इसको जोड़ा गया था। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो दल बदल है वो कौन सी सूची में आता है, तो ये 10वीं सूची में आता है और उसको जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है वो है 56वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1987 में। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन में दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जो गोवा की स्थापना है वो कब की गई थी, तो गोवा की 30 मई 1987 में, और ये 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। इसमें ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन वो है 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें क्या था दोस्तों, मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। पहले हमें वोट देने का अधिकार 21 साल में मिलता था, लेकिन अभी हमें वोट देने का अधिकार 18 साल में मिल जाता है। तो ये जो हुआ था 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 साल से घटा करके 18 साल कर दी गई थी। इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है 65वां संविधान संशोधन 1990 में। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन के लिए जो एससी और एसटी है उसके आयोग का गठन किया गया था। इसमें 65वां संविधान संशोधन 1990 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन, ये होता है 1991 में। इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था और दिल्ली संघराज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपलब्ध किया गया था। यानी कि जो दिल्ली की स्थापना हुई थी वो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको शामिल किया गया था। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। कौन कौन सी, कोंकणी भाषा को, मणिपुरी भाषा को और नेपाली भाषा को, 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन 1992-93। इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें पंचायत राज व्यवस्था के संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा यहाँ से, जो पंचायत राज व्यवस्था है उसको कब शामिल किया गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और ये कौन सी सूची में आता है, 11वीं सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74वां संविधान संशोधन 1993। इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 82वां संविधान संशोधन की बात करते हैं। ये हुआ था सन 2000 में। इस संशोधन के द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों से आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट का प्रावधान करने की अनुमति प्रदान की है। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, उन स्टूडेंट्स को जो उनकी मेरिट लगती है,
ठीक है, उनकी जो मेरिट लो जाती है वो यही कारण है। 82वां संविधान संशोधन सन 2000 में इसको जोड़ा गया था। एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जो मेरिट है वो कम जाती है, उनको कम मेरिट के आधार पर ही भर्ती पदोन्नति में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85वां संविधान संशोधन सन 2001 में होता। इसमें क्या है, जो सरकारी सेवाएं होती है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं उनकी पदोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो पदोन्नति होती है, किसी नौकरी, अगर वो कोई नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनका प्रमोशन जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारा संशोधन है 86वां संविधान संशोधन, ये होता है सन 2002 में। इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसे अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। जो 6 वर्ष से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो वो आर्टिकल 21A में आता है। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके द्वारा जो आर्टिकल हमारा 51 क्या है उसमें संशोधन किए जाने का प्रावधान भी बताया गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो अगला संविधान संशोधन है वो है 93वां संविधान संशोधन सन 2006 में होता है। इसमें क्या है, जो शिक्षा संस्थान है उसमें एससी और एसटी और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। यानी कि अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो तो जो आप गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनमें आपके जो सीटें होती हैं, एडमिशन की सीटें, उनमें आपको जो है आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। और ये आता है आर्टिकल 15 में। और अगर बात करें कौन सी धारा है तो ये धारा 4, उसके तहत इसमें प्रावधान किया गया है। तो बस दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे आपको प्रोवाइड करूँ ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली मैं वीडियो आपको उसी टॉपिक पर बनाकर प्रोवाइड कर दूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।